नमस्ते, मैं हूँ अविनाश ठुबे, फिजिक्स का स्टूडेंट। फिजिक्स पढ़ता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता भी हूँ। क्योंकि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे। मैं फिजिक्स पढ़ना एंजॉय करता हूँ। लेकिन अक्सर ये बात नहीं होती है बच्चों के साथ। बच्चे फिजिक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, फिजिक्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं और स्कोरिंग करना तो बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है उनके लिए। उसका रीज़न है कि फिजिक्स पढ़ने में, फिजिक्स समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ता है आपको। कुछ अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, उसे समझना आपको आना चाहिए, तब फिजिक्स समझ में आता है। जैसे कि आप मेरा साउंड सुन रहे हो, तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आपके यहाँ तक कैसे आता है, आपके कान पर कैसे गिरता है, और हर एक अलग अलग वर्ड, हर एक अलग अलग साउंड आपको कैसे सेंस होता है। म्यूजिक का अच्छा साउंड या कोई नॉइस का बुरा साउंड, आप उसे सेंस किस तरह से कर पाते हो, ऐसा क्या है साउंड में, ये समझना है। मतलब अब्स्ट्रैक्ट चीज को समझना है। आपके आसपास जो कुछ भी है उसे आप देख पाते हो। कौन दिखाता है? लाइट दिखती है, लाइट दिखाती है। लेकिन लाइट खुद एक इनविजिबल थिंग है। लाइट आप नहीं देख पाते। लाइट इनविजिबल थिंग है, लेकिन इट मेक्स द थिंग विजिबल। वो चीजें दिखाती है, कलर्स, अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जिसके कारण दिखता है लाइट, वो लाइट खुद एक इनविजिबल, वो एक ना दिखने वाली चीज है। तो इस तरह से एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है फिजिक्स। और वो अब्स्ट्रैक्ट थी, मतलब कोई भी टॉपिक हो उसके पीछे ना दिखने वाली कुछ चीजें होती है, जिसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। या वो समझ में आना, मतलब उस चीज के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझ में आना। अगर वो समझ में आते हैं तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी तो हो ही जाती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है और आपको बहुत अच्छा फिजिक्स लगेगा। लेकिन फिलहाल बच्चों को फिजिक्स में ही स्ट्रगल करते हैं। स्कोरिंग करना तो बहुत उनके लिए डिफिकल्ट चीज होती है। तो ये प्रॉब्लम निकालने के लिए प्रोफेसर एस सी वर्मा, उन्होंने एक बुक लिखी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इस बुक में अगर वो बुक आप करते हो तो 11th-12th के लेवल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आप स्कोर नहीं करोगे। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही खूबसूरत बुक है। और ये पढ़ने के बाद पूरा फिजिक्स 11th-12th के लेवल का पूरा फिजिक्स आपको समझ में आता है और अच्छे से समझ में आता है। और जो भी बहुत बच्चों को ये बुक पता है, जो भी बच्चे कोचिंग में जाते हैं, ज़्यादा खास करके जेई के लिए, नीट के लिए जो बच्चे कोचिंग लगाए हुए, उनके हर एक मेंटर ये बुक उनको रेफर करते हैं। बच्चे इस बुक को खरीद भी लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। करने में, इसे सॉल्व करने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं वो बुक। तो इसके लिए कुछ बच्चे नीट के एग्जाम, जेई के एग्जाम सिर्फ फिजिक्स नहीं समझता, इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। इतना खूबसूरत सब्जेक्ट और इतना खूबसूरत लिखा हुआ बुक वो अगर नहीं समझते हैं तो एक बहुत ही ड्रॉबैक होगा, एक फ्लॉ होगा। तो मैंने कुछ बच्चों के साथ ये बुक डिस्कस की, जो बच्चे फिजिक्स नहीं करना चाहते थे, एग्जाम नहीं देना चाहते थे, उन बच्चों के साथ मैंने ये बुक डिस्कस की। और तब बच्चों ने बोला कि ये बुक इजी तो है ही, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तब मुझे खुद पर कुछ कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों के पास मुझे पहुंचना चाहिए। तो क्लास में ये बुक, पूरी की पूरी बुक और डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, टाइम लिमिट के कारण। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो अगर मैं बनाता हूं तो बच्चे अपने स्पेस से खुद जब कंफर्ट हो गए तब वो देख पाते हैं। तो मेरा मकसद है कि एक साधारण बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, कोचिंग के साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन किसी भी बोर्ड का सिलेबस, किसी भी बोर्ड का थोड़ा सा फिजिक्स अगर उसे आता है, थ्योरी थोड़ी सी आती है, तो उस बच्चे को ही, बिल्कुल थोड़ी फिजिक्स थ्योरी आने के बाद भी उस बच्चे को ये बुक होना चाहिए। ये इजीएस्ट प्रॉब्लम जो होगा, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स होते इजी होते, वो इजी न्यूमेरिकल से लेकर एक डिफिकल्ट लेवल का न्यूमेरिकल भी अगर वो करता है तो उसे समझ में आना चाहिए। इस तरह का मुझे डिस्कशन करना था। तो मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स, फिजिक्स के कंसेप्ट, अविनाश ठुबे, इस चैनल पर, यूट्यूब के इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। और इस वीडियो में मैंने ये ध्यान में रखा है कि एक साधारण बच्चा जिसे फिजिक्स बिल्कुल ही कम आता है या थोड़ा सा आता है, उस बच्चा भी अगर स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि इस बुक की खासियत है कि स्टार्टिंग में बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं और एक न्यूमेरिकल के ऊपर दूसरा न्यूमेरिकल होता है, और इस तरह से वो आपकी लेवल बढ़ाते जाते हैं और एक बहुत आप अच्छे से ग्रो हो जाते हो। तो अगर पहले न्यूमेरिकल से आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल देखोगे इस वीडियो पे, तो मुझे लगता है कि आप फिजिक्स अच्छे से समझ जाओगे।
जस्ट मैंने कुछ वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और अगर आप इस चैनल पे जाके इस वीडियो को देखते हो और आपको लगता है कि हाँ, एक साधारण बच्चा भी बिना कोचिंग वाला या कोचिंग वाला कोई भी एक साधारण बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसे वो समझ में आता है, तो प्लीज़ ज़रूरतमंद बच्चों के साथ वो शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ कमियां है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ताकि मैं उस पर काम करूं और इससे फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाएंगे। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बोर्ड की भी एग्जाम देते हैं, तो उससे फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। वो खूबसूरत सब्जेक्ट जिसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती है, वो समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ में आते हैं तो ना सिर्फ आप फिजिक्स को समझोगे या सिर्फ एग्जाम में स्कोर करोगे, लेकिन आपको जिंदगी का देखने का तरीका आपका बदल जाएगा, क्योंकि आपका इसमें ब्रेन डेवलप होता है, अलग अलग एंगल से किसी भी चीज को देखने का तरीका। क्योंकि इस बुक में क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थ्योरी होती है, और उसे बहुत डिफरेंट एंगल से उसे देखने को ये बुक सिखाता है। तो आप लाइफ को भी अलग अलग तरीके से देखने के, अलग अलग एंगल से देखना इस बुक के जरिए सीख सकते हो। तो प्लीज इस चैनल पे जाइए, कुछ वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज सजेस्ट दीजिए ताकि मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। थैंक यू।